Hello बच्चों, let's see this question. This question says that what are the major controls of climate? Explain them. तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछे गए हैं कि क्लाइमेट के मेजर कंट्रोल्स और कंपोनेंट क्या हैं. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कंट्रोल्स और कंपोनेंट ऑफ क्लाइमेट. So the climate of a region is influenced by many factors. The six major controls of climate are: first one, latitude; second, elevation; third, oceanic current; fourth, wind and air masses; fifth, relief features; and sixth, nearness to the water. तो किसी भी एरिया का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, जैसे कि लैटिट्यूड, एलिवेशन, ओशियनिक करंट, विंड एंड एयर मासेस, रिलीफ फीचर्स एंड नियरनेस टू वाटर. तो सबसे पहले हम देखते हैं लैटिट्यूड. So as the earth is sphere, so the amount of solar energy received varies according to the latitude, and as an effect of it, air temperature generally decreases from equator towards the pole. तो जो लैटिट्यूड होता है वो क्लाइमेटिक पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि इक्वेटर पे सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी पड़ती है, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोलर साइड में जाएंगे तो सूरज की रोशनी कम होने लगेगी, और इसके साथ साथ टेम्परेचर जो है वो भी कम होने लगेगा, और पोलर में बहुत कम टेम्परेचर होगा, वेयरएस इक्वेटर में बहुत ज्यादा. एंड द सेकेंड पॉइंट, एलिवेशन. सो हायर द एलिवेशन द कोल्डर एंड ड्रायर एयर विल बी. सो एलिवेशन पे भी डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा होगा. जैसे अगर बहुत ज्यादा एलिवेशन है, प्लेटूज है या फिर माउंटेन्स है, वहां पर कोल्डर और ड्रायर एयर होगी. एंड द थर्ड पॉइंट, ओशियनिक करंट. एंड ओशियनिक करंट हैव टू डिफरेंट टेम्परेचर which varies accordingly. The warm current heats up the air above it, which in turn warms the coast. Similarly, cold current cool the air above it, which cools the coast. This help keep the coast at a uniform temperature. और जो ओशियनिक करंट होते हैं वो भी क्लाइमेटिक पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं. जनरली दो तरीके के ओशियनिक करंट होते हैं, एक होता है वार्म करंट और एक होता है हॉट करंट. तो जो वार्म करंट होता है वो एयर को हीट अप करता है, जिसके कारण जो कोस्ट होती है वो वार्म हो जाती है, वेयरएस कोल्ड करंट जो होता है वो एयर को कूल करता है, जिसके की कारण कोस्ट ठंडी हो जाती है. और ये जो ओशियनिक करंट की एक्टिविटीज होती है ये समंदर को और कोस्ट को यूनिफॉर्म टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए responsible होती है. And the fourth point, wind and air masses. So heated ground causes air to rise, which end up in lower atmospheric pressure. When air rises, it expands, and thanks to the low temperature, which causes it to the cold. और जो wind और air masses होते हैं वो भी climatic pattern को influence करते हैं. अब अगर ग्राउंड में बहुत ज्यादा हीट है तो जो एयर है वो राइज करेगी, और इसके कारण एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा, और जब एयर राइज करती है तो ये एक्सपेंड करती है, और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ठंडी पड़ने लगती है. एंड द फिफ्थ पॉइंट, रिलीफ फीचर्स. व्हेनेवर एयर इज फोर्स्ड टू राइज ओवर द लैंड, the temperature decreases and eventually condensation increases. When this condensation starts, water droplets get bigger and heavier and are forced to fall. Once the atmosphere goes over the mountain, the temperature and evaporation increases, but condensation decreases, leading to a halt in a precipitation and rain shadows. और जो रिलीज फीचर्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं. अब जैसे जैसे एयर राइज करती है टेम्परेचर डिक्रीज होने लगता है और कंडेंसेशन बढ़ने लगता है. अब जब कंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो बड़ी होने लगती हैं और हैवियर होने लगती हैं, जिसके कारण वो नीचे फॉल होने लगती हैं. और जब ये सिचुएशन माउंटेन्स में होती है तो टेम्परेचर इवेपोरेशन वहां पे जब इंक्रीज होता है तो कंडेंसेशन डिक्रीज होता है, which lead to the halt in precipitation and rain shadows. And the sixth point, nearness to the water. So the water gives a moderating effect, as because water heats up and cool down slower than land does. On the hotter days, the water cools up the land, whereas on the colder days, the land is heated by the water. These areas also experience more precipitation. तो water एक moderating effect देता है, because in comparison to land, वाटर जो हीट अप होता है और कूल डाउन होता है वो काफी धीरे होता है, और ऑन द हॉटर डेज वाटर कूल्स अप द लैंड, और ठंड में लैंड इज हीटेड बाय द वाटर, और जहां पे बहुत ज्यादा वाटर है वहां पर प्रेसिपिटेशन भी काफी ज्यादा होता है. सो दीज आर द मेजर कंट्रोल्स ऑफ क्लाइमेट. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.